हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रेफरेंस में ये वीडियो लाया गया है आपके सामने। इसमें जो है बहुत तरह से उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस हैं, जैसे हम करते हैं। जैसे इसमें देखिए मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ppm पार्ट्स पर मिलियन है, फॉर्मेलिटी है, ग्राम पर लीटर है, उसके बाद जो है मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन है। इन सभी चीज़ों में करता हूँ, लेकिन मैंने दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया। ये पार्ट अलग हो रहा है, ये पार्ट अलग हो रहा है, ये पार्ट अलग हो रहा है। इसका दोनों का सेपरेट लिखने का रीज़न है क्योंकि ये जितने भी बेस्ड हैं सब नंबर ऑफ मोल्स पर बेस्ड हैं, मोल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पर बेस्ड हैं। और ये नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं आता है तो फिर तो एक मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले इसका मोल कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो दे चुका हूँ, तो आप जाकर वहाँ देखें, उसको क्लियर करें, और वो जब क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल ये क्लियर आपका हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट में क्या किया है कि टेक्स्ट में शुरुआत जो है पहले इन्हीं सभी से किया है, उसके बाद तब इसका नंबर आ जाता है। रीज़न है कि वहाँ पर जो है पहले इन सभी चीज़ों को समझाया है, फिर उसके बाद इसमें कंटेंट में ला करके रखा है। मेरा ये सोच है कि मैं पहले मोल कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और इसी में इन सभी चीज़ों को इमर्ज करता चला जाऊँ, मिलाता चला जाऊँ, और फिर उसी हिसाब से जो है एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं दे सकूँ। तो बात आप लोग को समझ में आ गई, मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा, क्या क्या चीज़ों को करूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए मैं पहला इसका टॉपिक लेके चलता हूं और वो है मोलैरिटी। तो आइए बच्चों देखते हैं मोलैरिटी। तो पहले इसका डेफिनेशन तो क्लियर होना चाहिए। मोलैरिटी कहते किसको हैं? बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीनिंग 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? n से रिप्रेजेंट करते, स्मॉल n से। और वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल V से। तो n/v हो जाएगा इसका मतलब मोलैरिटी। तो डेफिनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution। बहुत ही इजी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। वॉल्यूम जो है वो लीटर में है। आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में है और लीटर जो है वो किसका है? सॉल्यूशन का है। ऐसा ना कंफ्यूज करके सॉल्वेंट में चले जाइए। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में डिफरेंस है। जैसे सॉल्यूट, जैसे एक कंटेनर लिया गया, इसमें वाटर ले लिया गया, H2O ले लिया गया, इसमें कोई चीज़ को डिज़ोल्व किया गया। जैसे सपोज़ कीजिए सॉल्ट को आपने डिज़ोल्व किया, शुगर को डिज़ोल्व किया, किसी चीज़ को आपने डिज़ोल्व किया, तो जिसको डिज़ोल्व करते हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व करते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये मिलकर बन जाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया, कोई सॉल्यूशन लेने का मतलब क्या हो गया? उसमें कई जो है कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक ही चीज़ नहीं होगा। सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। सॉल्यूट कई तरह के भी हो सकते हैं। अगर वाटर में आपने जैसे कि सपोज़ कीजिए शुगर भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया और भी सॉल्यूट को डाल दिया, तो सब मिलाकर सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अमूमन जो है, मैक्सिमम जो है, ज़्यादा बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं। और ये जो है ये क्या है? मोल्स है। किसका है? सॉल्यूट का है। सॉल्यूट के मोल्स को
या किसी भी मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। तो बात तो क्लियर हो गई। यानी इसका जो है फॉर्मूला क्या बन करके आया बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बना, मोलैरिटी इज इक्वल टू n/v, किस में, लीटर में। ये मैं पहले एक्सप्लेन किया हूँ। अब ये जो है वॉल्यूम को आपको जैसे प्रोवाइड किया है ml में, तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या आप नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर बच्चों n × 1000 कर दीजिए और v को इन ml में ले लीजिए। यानी आप जो है 1000 को मल्टीप्लाई करके ml में ले सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि n का वैल्यू क्या होता है, गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास। गिवन अमाउंट सॉल्यूट का, मोलर मास सॉल्यूट का, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स को मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ, पहले की वीडियो में डाल चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट में, और वहाँ से ये क्लियर आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू W/m × 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो ये फॉर्मूला ये तैयार हो गया। अब वॉल्यूम को ml में लिखें तो कई बुक में जैसे लिखता है cc लिखता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 ml, जैसे बच्चों 1 ml 1 cc के इक्विवेलेंट टू होगा। ये कैसे हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि आपने सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया। तो ये कैसे बन गया, एक क्यूब आप ले लीजिए, एक क्यूब ले लीजिए और एक क्यूब को फॉर्मेशन कीजिए यहाँ पर। तो क्यूब तो समझ रहे हैं, साइड लेंथ, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सभी जो है हाइट भी हो गया, लेंथ भी हो गया, ब्रेड्थ भी हो गया। तो 1 × 1 × 1, तो ये तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए इसको 1 cc कहा जाता है। तो 1 ml लिखिए या 1 cc लिखिए, बात एक ही होगा। अगर कह देगा 1000 cc कैसे हुआ, तो फिर ये साइड लेंथ आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10 × 10, तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो, तो 10⁻³ और सेंटीमीटर × सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, उसका पावर रेज कर जाएगा 3 हो जाएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उन सभी चीज़ों को अगर क्लियर करना होगा तो आप उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो बात तो ये क्लियर हो गई कि इस फॉर्मूले से हम किसी भी सोल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखेंगे, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी मैंने लिख दिया कि मोलैरिटी इक्वल टू 5। तो ये 5 जब लिख दिया तो 5 के साथ तो कुछ नोटेशन है नहीं, तो कैसे समझेंगे, इसके लिए नोटेशन है। इसके लिए मैं कैपिटल M का यूज़ करता हूँ, कैपिटल M। यानी अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया 2.5 m, तो इसी से पहचान जाइए किस में दिया है, मोलैरिटी में दिया है। कैपिटल M से ही पहचान करेंगे, और जब भी एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे तो कैपिटल M को लिखना नहीं भूलेंगे। तो आइए बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, पहले देखें। कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए मोलैरिटी जो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है 15 ग्राम। 15 ग्राम किसका कंटेन कर रहा है, NaOH का। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 300। मैंने जहाँ जहाँ गोला लगाया वहाँ पर देखिए क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, किसमें डिज़ोल्व किया गया है, ये चीज़। और ये जानना बहुत ज़रूरी है किसको डिज़ोल्व किया गया है, कितने में डिज़ोल्व किया गया है, ये जानना ज़रूरी है। और कितना डिज़ोल्व किया गया है अगर पता लग गया तो फिर तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला लेते हैं, मोलैरिटी W/m × 1000/V in ml।
किसको डिज़ोल्व किया गया, पता चला NaOH को डिज़ोल्व किया गया। तो NaOH का क्या है, मोलर मास ले लीजिए, मोलर मास ऑफ NaOH। तो इसका जो मोलर मास लीजिएगा तो क्या हो गया, Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया ऐड करके 40 हो जाएगा, मोलर मास 40 हो गया। अब इसको किस में डिज़ोल्व किया गया है, तो ये पता चला किसको डिज़ोल्व किया गया है, यही पता लगा। W की वैल्यू कितना दिया है, तो W की वैल्यू आपको दिया गया है 15 ग्राम है, W का वैल्यू 15 ग्राम है। तो देखिए मोलर मास भी निकल आया, आपके पास W का भी पता है कितना हो गया, और आपको गिवन वैल्यू वॉल्यूम का है वो क्या है 300 ml। तो 300 ml है, तो आपको इसमें जो है 1 2 3 ये तीनों चीज़ें आपको नॉलेज में है। वैसे भी देखिए फॉर्मूला में क्या है 1 2 3 4, तो 4 में 3 दिया रहेगा, एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो हम उसको खोजेंगे जो तीन चीज़ें इसमें दी रहेंगी और क्या निकालना है उसको फिर सिंप्लीफाई इजी वे में कर लेंगे। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो W की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ 15 इंटू 1040, यहाँ मैंने रख दिया। इसके बाद वॉल्यूम है 300। अब कैलकुलेट कैसे करना चाहता है ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि नहीं ये 30 है, 30 चलो क्लियर करो, इसको 30 हो गया, ये 5 को है तो इसको भी क्लियर करो, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, मोलरिटी इक्वल टू 5/4, और क्या लिखेंगे m लिख देंगे। तो ये बच्चों आ गया आंसर, आ गया आंसर। तो मैंने क्या लिखा m, इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए तो 1.25 हो जाएगा, और क्या कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा है। तो इसका तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई किया। तो आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ यूरिया। यूरिया का क्या पूछा गया है, अमाउंट मीन्स W पूछा गया है, अमाउंट कितना होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है विच डिज़ोल्व इन 400 ml, ये क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 400 ml वॉल्यूम है, ये ml मिलीलीटर में दिया हुआ है। कंसंट्रेशन कितना दिया है, कंसंट्रेशन मीन्स आपको जो है मोलैरिटी कितना दिया है, तो मोलैरिटी जो है आपको दिया है, मोलैरिटी वो है m/4, क्लियर है। अब इसका मैं यूरिया का मोलर मास निकालता हूँ, मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया मीन्स स्मॉल m की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं। तो यूरिया का तो फॉर्मूला नॉलेज में होना चाहिए, पहले भी बतलाया गया है यूरिया का फॉर्मूला, वैसे मैं लिख भी दे रहा हूँ NH2CO NH2। तो ये देखिए बच्चों नाइट्रोजन इसमें कितना है 2 है, 2 लिख दिया। नाइट्रोजन का होता कितना है 14 है, 14 मैंने लिख दिया। 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हुए 4 हुए। इसका वैल्यू कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, प्लस इसमें कार्बन कितना है 1 है 12 होता है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, और यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, 28 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 12 हो गया प्लस 16 हो गया, पूरा सम 60 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, वैसे 60 हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो चुका। अब जब मैंने सभी चीज़ को लिख दिया तो अब क्या बच गया फॉर्मूला लिखने के लिए। तो आइए फॉर्मूला को लिखते हैं। फॉर्मूला तो वैसे भी आपको पता है, क्लियर करें। फॉर्मूला क्या है इसका,
मोलरिटी इक्वल टू W/m इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब ये मोलरिटी दिया हुआ है 1/4 रखेंगे, m/4 नहीं रखते हैं, ठीक है। W की वैल्यू फाइंड आउट करना है, m का वैल्यू 60 दिया हुआ है, 100 ये 1000 है आपका, वॉल्यूम कितना है 400 है। तो अल्टीमेटली 30 ऊपर भी है, 30 नीचे भी है, तो ये तो बहुत इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जो है 4 है, ये भी 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 6 ग्राम आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका अमाउंट निकल करके आ गया। तो अब इसके बाद मैं इसका थर्ड एग्जाम्पल, तो आइए इसमें 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या रखा गया है आपके सामने, ये कहा गया है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम, कन्फर्म वॉल्यूम निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर वॉल्यूम आपको निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन, इट्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन यानी मालूम हो गया कि वो मोलरिटी जो है वो दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, जिसको डिज़ोल्व किया गया है उसका अमाउंट दिया गया है, और जिसको डिज़ोल्व किया गया है उसका जो है ये फार्मूला भी दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। अब C6H12O6 सभी लोग अवेयर होंगे, या हो सकता है कि नहीं भी हो। तो ये किसका फार्मूला हो सकता है, ग्लूकोज का है ये, ठीक, ग्लूकोज का है ये। अब देखिए तो ग्लूकोज का जैसे मैं पहले निकाला उसी तरह से ग्लूकोज का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू जब ग्लूकोज का निकालने जाइएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 6 × 12 कर देंगे, 12 × 1 कर देंगे, 6 × यहाँ पर जो है 16 कर देंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का एक 16 होता है, 96। तो ऐसा ही हो गया, 12 ये हो जाएगा, 12 मतलब यही हो गया, 72 ये हो गया, तो सबको ऐड कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम यू हैव टू फाइंड आउट, वॉल्यूम तो आपको निकालना है, और आपको जो है मोलरिटी आपको दिया हुआ है, मोलरिटी आपको दिया हुआ है वो कितना है, 1.25 m दिया हुआ है, ये है। और जो जिसको डिज़ोल्व किया गया है W का वैल्यू दिया हुआ है वो आपका कितना है, 45 ग्राम दिया हुआ है, 45 ग्राम दिया हुआ है। तो डेफिनेटली ये वैल्यूज़ को अगर लिख दिया गया तो आप कंफर्म है कि उस फॉर्मूले में रख करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखा जाए जरा सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। सर सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, सेकंड क्वेश्चन में तो आपने कुछ दिया ही नहीं है, आप अंडरलाइन कर रहे हैं, गोला बना रहे हैं, 3-3 कर रहे हैं, एक 3 दिया है, देखो एक निकाल लोगे, 3 दिया है एक निकाल लोगे, ये दिया है वो निकाल लोगे। अभी भी आपने यहाँ पर बोर्ड पर हाईलाइट किया कि देखो m एक दिया हुआ है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो चौथा तो सर हमसे निकल ही जाएगा, ठीक है ना, चौथा तो हमें निकल जाएगा। जैसे इसका ये वैल्यू दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं निकले, वॉल्यूम तो निकालना है, मोलरिटी दिया हुआ है, W दिया है, 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो ये तो सर निकल जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस है, पूरी वीडियो को देखे हैं तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैथ भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो है इसमें तो सर आपने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ H2O दिया है, तो H2O दिया है तो H2O से तो सिर्फ हमको एक ही चीज़ का पता लगेगा और वो है मोलर मास, इसका जो निकल जाएगा। तो मोलर मास तो 18 हो जाएगा भाई, 2 इसका हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सिर्फ आपने सिर्फ एक ही चीज़ को दिया है और यहाँ पर तो आपका 2-2 चीज़ गायब है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दिमाग लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और सॉल्व करके इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। और मैं अब इसमें मोलरिटी का जो रिलेशन जो है डेंसिटी के साथ कैसे लेके चलते हैं और उसमें जो है
ग्राम परसेंटेज जो है या स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर को लेके जो चलते हैं उसके साथ क्या रिलेशन बनता है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों, मोलरिटी का जो है मास परसेंटेज के साथ क्या रिलेशन बन के आएगा, उसके साथ डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन बन करके आएगा, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूँ, ये फॉर्मूला लिख दूँ। मोलरिटी W/m 1000/V। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो ml में है, इस वॉल्यूम के लिए जैसे आप जानते हैं कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास बाई डेंसिटी हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। ये इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मैं ये वॉल्यूम ले रहा हूँ, तो वॉल्यूम किसका मैं ले रहा हूँ, तो ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी किसका होगा, तो डेंसिटी भी होगा सॉल्यूशन का। याद रखेंगे ये डेंसिटी है तो ये सॉल्यूशन का होगा, सब सॉल्यूशन का है। मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, याद रहेगा। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करना चाहता हूँ। तो जब पुट कर दूंगा तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, W/m तो यहाँ रहेगा, 1000 यहाँ भी रहेगा, और ये जो है मास m जो है वो नीचे चला आया, और डेंसिटी जो है उसका मल्टीप्लायर बन गया, ऑलरेडी ऊपर चला गया। अब यहाँ पर मैं एक काम और करने जा रहा हूँ कि W/m को मैंने सेपरेट कर लिया यहाँ पर इस तरह से, और 1000D/m को मैंने अलग से इसको कर लिया। ये जो है इस चीज़ को क्लियर करना है अब मुझे। अब इस बात को क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर ये है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये लिया जाता है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट को आप जब ले रहे हैं तो मास ऑफ द सॉल्यूट, तो मास ऑफ द सॉल्यूट को जब हम लेके चल रहे हैं तो मास ऑफ द सॉल्यूट आपका ये दिया हुआ है, मास ऑफ द सॉल्यूट दिया है। अगर इसको जो है इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू मास ऑफ द सॉल्यूशन को रख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। कैसे, डेफिनेशन में क्या है, इसको 100 ग्राम में लेते हैं, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी का वैल्यू जो होता है मास परसेंटेज कहलाता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन सभी चीज़ों को मैं मोल वाले में ला करके मर्ज कर दूंगा, इसमें मिला दूंगा। अलग से इसको पढ़ने की कोई ऐसा ख़ास ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा आपको, और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल होगा तो उस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बतला दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पहले यहाँ क्लियर कीजिए, ये 100 कर देते हैं, ये डेंसिटी कर देते हैं, ये 100 कर देते हैं, डेंसिटी कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो है ये परसेंटेज में चला जाएगा। W किस में चला जाएगा, परसेंटेज में चला जाएगा। परसेंटेज में जाने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम W% लिखते हैं तो ठीक नहीं है, W के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये X% में हम जाना चाहते हैं, X% में। तो इसके लिए मैं X लिख देता हूँ, परसेंटेज में जब जाएगा तो X% हो जाएगा। ऑलरेडी ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ 100 आप रखिएगा, और यहाँ जो हो गया 1000D/m रख दिया। तो इस तरह से ये फार्मूला बन करके आ जाएगा। तो ये फार्मूला क्या आ गया, X% ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 इंटू D/m। तो मोलरिटी का रियल फार्मूला डेंसिटी के साथ क्या आ गया, तो मोलरिटी इक्वल टू 10dx% अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टकट फार्मूला है, क्विक आप निकाल सकते हैं। सिर्फ डेंसिटी दिया जाएगा, लेकिन डेंसिटी याद रखिएगा ग्राम पर ml में रहेगा, ग्राम पर cc में रहेगा, ग्राम पर cc में रहेगा। ये
डेंसिटी, और परसेंटेज जैसे 5% दिया है तो 5% का मतलब क्या है कि 5% प्रेजेंट है, तो उसका उसी हिसाब से उसकी वैल्यू को हम लोग पुटअप कर देंगे। तो इन सभी पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, इन सभी का न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अपकमिंग वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप जो है वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।